जब ये होता तो इसने ना मामा पापा को हराया था, पर मामा पापा हमें ये नहीं पता था पापा को वो मर गया। ये भाग के गया था। मैंने ना ऊपर खड़ा होकर देखा था। मैंने सबसे पहले देखा पापा का बंदूक वगैरह, मुझे अगर होती तो मैंने उन्हें मार लेना। वो एक आदमी भाग रहा था, वो रुका भी था, उसने पीछे भी देखा था मुझे, वो पीछे भी रुका भी था, उसने पीछे देखा था, उसने हमारी तरफ देखा था। ये नहीं पता उधर कोई है था नहीं आया था। वो उसने ना किसी को वो हरा, मुझे लगा वो किसी को बुला रहा है। ये उनके पास गया तो मैंने ना इन्हें अपने बहन भाइयों को ना ज़राई के अंदर कर दिया कि वो वापस आ ना जाए। वापस आ गया तो मैंने ना जल्दी मामू लोगों को फ़ोन किया 4:04 पे, सबको मैंने फ़ोन किया। मैं अभी ये आंटी लोग नहीं आए थे, मैंने मामा को देखा, मामा लोगों को उन लोगों ने गोलियां मारी हुई थी। फिर मैं जल्दी से नीचे बैठ गया। अगर वो वापस आ गए तो उन लोगों ने इन्हें भी मार लेना था, क्योंकि वो पहले मुझे मोहम्मद ही कहा था, वो मैगज़ीन फुल कर रहे थे, वो हमारी तरफ आ रहे थे। वो पहले पापा एक दिन परेशान था इतना ज़्यादा, मामा कह रहे थे कुछ नहीं होता, तुम परेशान क्यों हो। एक दफ़ा हमारे घर कोई आया था, उसने दरवाज़ा खड़काया था, हम अंदर सोए हुए थे। तो मामा ने कहा था चुप कर जो भाई, कोई आया है। पता नहीं वो कितने जने थे, चिराग उधर से ताप के आए थे। वो मामा ने कहा था चुप कर जो भाई, कोई है। तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला, अगले दिन मैं खुद उठा और बाहर जाने लगा तो मामा कहती कोई है बाहर। अरे इसी वजह से नहीं जाना। तो हम नहीं गए। कल परसों अभी मामा से मुझे बोतल लगी थी, मामा ने इतना प्यार किया पता नहीं क्यों। मामा लोगों की किसी से बोलचाल हुई थी, मामा उस दिन हमें पता नहीं क्यों है बहुत प्यार कर रही थी। मामा ने हमें कहा कहती रहती थी कि इन दिनों में मामा में कह रही थी कि तुम लोगों ने अपना ध्यान रखना है। मामा कहती मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं लगता। मामा कह रही थी अगर हाजी पापा मामू लोग कह रहे थे तुम लोग उधर आ जाओ। मामा कहती मैंने अपने बंदे को नहीं छोड़ के आना, इधर है, इधर सब लोग रहे जिए तो हमने भी इधर ही जी के मरना है। तो वो उन लोगों ने मामा ने जब ऊपर वो मामा यही कह रही थी बार बार। पापा ने अपनी जैनब को पकड़ लिया था, क्योंकि वो पापा जैन के बगैर नहीं रहता। मामू लोगों ने सबका फ़ोन आया था, आज उधर कोई नहीं आ रहा था। पर मामा को फिर हमने कहा था मामा चलो एक दिन भी, मामा ने ना जिस दिन की सब हुआ ना अगले दिन मामा लोगों ने मामू लोगों के पास जाना था, इसके कपड़े लेने वगैरह। मामा ने कहा बहना के कपड़े लेने जाना था जी, हमारे जाना था, मामू से मिलने जाना था। वो कह रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना मिलना है बस अपने बहन भाई से, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है अंदर से। मामा सारों से मिलना चाहती थी? हाँ जी। अच्छा, मामा सबसे मिलना चाहती थी, मामू लोग भी आते रहते हैं ना उधर मिलने। तो ना जब ये हुआ ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे भी कोई है घर में, मतलब ये जैसे ये सब लोग भाग रहे हैं ना, मुझे ऐसा डर लग रहा था। ये मामा बहुत ना पहले रो रही थी, एक दिन रो रही थी पता नहीं क्यों। वो पापा को मामा शांत कर रही थी, ना रो ये ट्यूशन थे, मुझे बुखार था, मैं नहीं गया स्कूल से। ये मामा रो रही थी। मामा के और पापा कह रहे थे हमने अपने बेटों का, मुझे SHO बनाना था, पुलिस बड़ा। आपने SHO बनना था? अभी भी बनोगे ना? हाँ जी। और ये जब ये जिस औरत ने मारा था, ये सब लोग बहन भाई कह रहे हैं हमने उसे छोड़ना नहीं। अभी बेटा उसको करने दो बात, उसको बेटा और जिसने ये मारा हम उससे खुद बदला लेगा उसके बेटे, क्योंकि मामा ने कहा था, मामा कह रही थी, मामा ने कहा था मैं हमारे जाने के बाद अपना ध्यान रखना, बहन भाइयों का ध्यान रखना, मामू का भी। मामा ने हमें इतना रोई थी उस दिन ही। मामा कह रहे अब हमने उस बंदे को छोड़ना नहीं जिसने हमारी मामा को मारा है। मेरी मामा ने हमें उसी छोड़ दो उसको, सुने मुझे बोतल लगी थी जिस दिन ये सब कुछ बहुत रख रहे थे, मुझे उस दिन मुझे बोतल लगी थी। मामा ने कहा था मुझे अभी भी नहीं जाना है, मुझे ना बुखार था। तो मामा कह रही थी ये बोतल उगा लो तुम्हारे लिए ठीक है। तो जब ये उसे कहते हैं मामा लोग जब ट्यूशन से मामा लोग किसी से बात कर रहे थे, मुझे अभी भी पता है चार लोगों ने मारा, क्योंकि मुझे पापा उनके नाम हमेशा देता था। ये कौन सी रहनी थी, मामा लोग कहते थे हम इसे पकड़ा सकते हैं, पर उसके बेटे पे मामा लोगों को दाया थी। मामा कहती इसके बेटे को कुछ हो ना जाए, पर उसने मेरी मामा को मरवा दिया। हम उसके बेटे के बारे में सोचते थे, पर उसने मेरी मामा को मरवा दिया। मेरी मामा कहती थी नहीं उसका बेटा जिंदा, उसे कुछ हो ना जाए। मामा उनका सोचती थी पर अपना नहीं सोचती कि हमारे भी उसके भी बेटे हैं। अब हमने उससे बदला ले गया, हमें उसका इंसाफ चाहिए। क्या थी ये जायदाद? इधर मामा क्या इधर आओ आप, इधर आओ मुझे ये बताओ मामा आपको क्या बनाना चाहती थी? SHO बनाना चाहती थी ना। मामा ने आखिरी बार आपको प्यार किया ना, ढेर सारा किया ना प्यार, बाबा ने भी प्यार किया। मामा का वो आखिरी प्यार याद है ना आपको? है ना? मामा ऊपर ही बैठ के किया था, ऊपर ही बैठ कर किया था।
मामा को आपने जिस हाल में देखा है वो कभी नहीं भूल सकते ना। मामा की ख्वाहिश पूरी करोगे ना, कुछ मानकर करोगे ना, और अपना ख्याल भी रखोगे, अपनी बहन का भी ख्याल रखोगे ना। मामा ने क्या आखिरी बात की थी? मामा ने कहा था अपने ना बहन भाइयों का मेरे से ध्यान रखा करो, मेरे शेर पुत्र आ गए। अब तुम लोगों ने ना पता नहीं, मामा लोग अंदर से डरे थे, अगर मामा को पता होता ना उन लोगों ने मर जाए, उन लोगों के साथ ऐसा होना है। पर तो मामा लोगों ने इधर से चले जाना था, क्योंकि मामा को पहले ही पता था। मामा कहती थी मैंने नहीं अपने बंदे को छोड़ के जाना। मैं कहती थी मुझे क्या मर्जी हो जाए, मैं मर जाऊँ, पर अपने पापा का ध्यान रखना। मामा मुझे ऐसा लगा था जैसे पापा को कोई मारा है तो मामा बचाने के लिए गई थी। और ऐसी ये देख मेरी बात सुने, अगर जब मामा बचाने गई थी तो पापा के पास होगी, उन लोगों ने ठीक तरह उन्हें लिटाया भी मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैंने देखा था ना लाइट मार के मामा के मुंह से खून निकला था, मामा ऐसे लेती हुई थी जैसे सोए कोई मार गया है। और ना कोई मामा ने हाथापाई, जैसे हाथ जैसे सोते हैं, मामा के पास मोबाइल पर है वैसे ही मामा सोई पड़ी है। मैंने एक जने को देखा है, ये हमारे घर अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर का कोई कुछ चोरी कुछ नहीं हुआ, अब बस मामा को वो ले गए। अब मैंने खुद HSO बन के मामा की ख्वाहिश पूरी करूँगा और अपने बहन भाइयों की भी। मामा ने मुझे बताया हुआ है सब कुछ। मामा कहते अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, ठीक है ना। अल्लाह से दुआ करते हैं, खुद बदला लेने का नहीं सोचते। अल्लाह से मामा ने कहा था अल्लाह से हमेशा दुआ करा करो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है तुम्हारा या मामू के सिवा। मामा मेरा भी, मामा के जाने के बाद मामा की एक बहन है जो हमारा ध्यान रखती है। सारी बहनें उधर अभी भी हमारी चार मामा है जो हमारी मामा जैसी है, मामू भी माँ पापा जैसे है, सारे बीबी है मामा जैसे हमारे, बेचारे पापा भी हमारा भी, हमारी अपी भी है आसमा जो हमारा ध्यान रख रही है, जिसने आज हमें नहलाया, सब कुछ तैयार वगैरह किया है। मामा का उस दिन पता नहीं क्या हमारे मामा को क्यों टेंशन थी। मामा उसके अच्छे के लिए सोचती थी, पर अपना नुकसान को वहाँ बैठे उसके बेटे के बारे में सोचती थी। पापा कह भी रहा था मामा को तुम चली जाओ, मामा की खुशी थी, हमारा कमा तो रहा था। मामा कह रही थी अब हमने अंदर सोना। अगले दिन मामा बहुत ज़्यादा खुश थी। आज के दिन नीचे एसी लगवाना था ना, एसी लगवानी था, 2 दिनों बाद पैसे मिलने थे। वो मामा कह रही थी एसी का बिल है तो मामा ने वो लगवाना था। कोई बात नहीं, हमारी मामा बीबी हमारे पास ही है हमारे दिलों में, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जिनके घर भरा जाता है उन्होंने रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी कब्रों में पत्थर पलते हैं। मैं सबको यही कह रहा हूँ, पर कोई मेरी बात ही नहीं मानता। आप भी तो रो रहे हो, आप भी तो रो रहे हो ना, है ना। मामा को कितना दर्द हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा, मेरा बेटा इस तरह रो रहा है मेरे बगैर। मामा पर हमें क्यों नहीं रह के गई, मैं क्यों अकेला छोड़ के गई है। मामा आपके लिए दुआ करेंगी ना। मामा चली भी गई हैं फिर भी आप लोगों को खुश देखना चाहती हैं ना मामा। अब मैं मामू के पास, हमने मामू के साथ, जब आप मामा के होते रोते थे तो मामा चुप करवाती थी ना। तो अब मामा को कितना बुरा लगेगा, मेरा बेटा इतना बहादुर बच्चा रो रहा है, मामा को बुरा लगेगा ना। तो आप क्यों रो रहे हो? अब नहीं रोगे ना। अब आपने अच्छे से पढ़ना है, अपना ख्याल रखना है, बहन भाइयों का ख्याल रखना है, किसी को तंग नहीं करना, और आपने अपने मामा बाबा की ख्वाहिश को पूरा करना है। मामू भी कहते हैं मामा की ख्वाहिश पूरी करनी है। और ये जो सब कुछ आपके मामा बाबा के साथ हुआ है उसको आपने नहीं सोचना इतना। मामा जब भी सोते हैं रात को, वो हमारी मामा की पिक्चर आ जाती, जब मैंने मामा के ऊपर रात को जब वो बाहर आते मैंने हमारी मामा ऐसे पड़ी हुई थी, बार बार सामने आ रही है, अभी भी सामने आ रही है हर वक्त।